आज आज 30 अक्टूबर को हमारे बहुत से साथी किसान मजदूर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता हम सब लोगों ने आज समाजवादी पार्टी के जो नीतियां हैं उन नीतियों में विश्वास किया और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो नफ़रत की बुनियाद पर यह सरकार चल रही है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए उत्तर प्रदेश का हर नौजवान, विद्यार्थी और किसान मजदूर आज संगठित होकर के इस निरंकुश सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। और किसान जो आज गाज़ियाबाद के बॉर्डर पर साल भर से पड़ा हुआ है, आज किसान उधर पश्चिम में किसान लड़ रहा है, पूरब में भाजपा की स्थिति बहुत ख़राब है और पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा पूरी तरीके से हार रही है और जनता पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि महंगाई, जो ये जातिवाद नफ़रत की बात करते हैं, उससे नफ़रत से ज़्यादा पहले घर घर में महंगाई पहुंच चुकी है, घर घर में महंगाई जा चुकी है। और उस महंगाई, सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, आलू सब्ज़ी का, प्याज का दाम बढ़ रहा है, कोई रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है और जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास करके उत्तर प्रदेश की जनता की निगाह इस वक्त सिर्फ समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव की तरफ है। और माननीय अखिलेश यादव आने वाले मार्च में 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जाएंगे और हम सब लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरीके से, पूरी ताकत लगा के, पूरी शक्ति से काम करके इस प्रदेश के युवा, विद्यार्थी, नौजवान सब एक साथ खड़े होकर के माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद। हाँ, कमल हवा में जाएगी। गरीबों के पेट की रोटी छीन रही है भाजपा ये चाह रही है कि गरीब आदमी जिंदा ही न रहे। अखिलेश के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं उत्तर प्रदेश में, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अखिलेश जी के अलावा कोई विकल्प इस प्रदेश में नहीं, कोई कुछ नहीं है। डीएम झूठ बोलता है, एसडीएम झूठ बोलता है, मेरे पास प्रूफ है पूरा, ये बस्ता रखा हुआ है, देख ले कोई आके। ये उत्तर प्रदेश का एक डीएम। कहाँ से आए हैं? मैं जनपद अमेठी से हूँ, संजय कुमार उपाध्याय नाम है, मैं पंडित हूँ और मैंने आज तक बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। लेकिन आज मैं कसम खा रहा हूँ यहाँ पे, हमारी साथ पूछते कभी जीवन में बीजेपी को वोट नहीं देंगी, कभी नहीं देंगी, कभी नहीं। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट, हमारी पोर्टल पे झूठ बोला जाता है, लिखित में, ऑनलाइन मेरे पर रिकॉर्ड है, देखो ये। अब हमारे साथ हाई कोर्ट की बात नहीं जाती है, हाई कोर्ट मीन्स कुछ। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट फुरकान अलवी साहब हैं। फुरकान अहमद अलवी, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हमने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और हम माननीय अखिलेश जी के नीतियों का समर्थन करते हुए और बीजेपी की जो बुनियाद, नफ़रत की बुनियाद पर पार्टी सत्ता में आई और सत्ता में दोबारा रहना चाहती, हम लोग इसके लिए सदैव संकल्पित रहेंगे कि हम लोग इस पार्टी को इस बार ना आने दें। इससे फ़ायदा इस बात का भी होगा, कम से कम समाज में एक मैसेज ये रहेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई नफ़रत की बुनियाद नहीं रहेगी। केवल नफ़रत की बुनियाद पे ही अगर क्या सत्ता हासिल करना बहादुरी नहीं है, सत्ता में सबको लेके चलने की बहादुरी थी। लेकिन ये 5 साल जो गुजारा इन लोगों ने सिर्फ नफ़रत की बुनियाद पे गुजारा है और हम यही प्रार्थना करते हैं कि मालिक से कि माननीय अखिलेश जी दोबारा 2022 में सत्ता में पदार्पण करें और जिससे यहाँ की आवाम को फ़ायदा मिल सके, छोटे अमीर, गरीब, किसान, मजदूर सबको लाभान्वित हो सके। जमाल भाई, एडवोकेट हाई कोर्ट, आप बताइए बुलडोजर सरकार जो भाजपा की है, इस पर क्या कहना है आपको? बुलडोजर जो चला रही है भाजपा सरकार, वो बहुत गलत कर रही है, उसको नहीं करना है। वो इतना परेशान कर चुकी है जनता को, जनता त्रस्त है उससे, लाइन हाँ फेल कर चुकी है, एकदम परेशान कर चुकी है वो। सर, बीजेपी जो सरकार चला रही है अपनी, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, सारे लोग परेशान हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि आज
जो सरकार है बीजेपी की, उससे हर जनता त्रस्त है, परेशान है और महंगाई चरम पे है। किसान मारे जा रहे हैं जी। किसानों को उन्नति के लिए कुछ नहीं सोच रहे यानी जनता बीजेपी से एकदम खुश नहीं है। खुश नहीं है। यानी सारे लोग परेशान है। जनता चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सारे लोग परेशान हैं। जी। 962 में सिलेंडर लेके खुश रहेगी जनता। 1000 सिलेंडर दे रहा है, 104 रुपए के पेट्रोल दे रही है। 1000 में खुश रहेगी, चूल्हा कैसे जलेगा? जी सर, इसके बारे में उनके घर की है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में 1000 रुपए का गैस सिलेंडर से जनता कैसे खुश रहेगी? 80% जनता यहाँ की गरीब है। इस बात की सब्सिडी को और गरीब होती चली जा रही, गरीब होता चला जा रहा है। अगर इसका बस अगर ये 5 साल और पा गया जी, तो ये 2000 का सिलेंडर करने के बाद धरातल में सबको कर देगा और बेचने वाली स्थिति पे जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी बेच के समाप्त कर देंगे। जो भी बीजेपी से हमको सब्सिडी मिलनी थी सारी खत्म हो गई, सारी जनता। इस मुल्क सब्सिडी पहले इन्होंने देते थे, लेकिन सब्सिडी सारी चीज खत्म कर दिया इन्होंने। इस मुल्क की आन बान शान जितनी चीजें थी ये सबको बेच करके पूरी आवाम को धरातल में घुसेड़ने के चक्कर में पड़ा। हाँ पंडित जी, सर आप बताएं। हाँ, पूछे। आप बीजेपी से कितने मतलब खुश हैं आप? मैं बिल्कुल जरा सा भी खुश नहीं हूँ। खुश किस वजह से रहूँ? कोई रीजन हो खुश होने की, तभी तो उनका एडीएम झूठ बोलता है, उनका डीएम झूठ बोलता है, उनका तहसीलदार, उनका लेखपाल, उनका कानून को जितना भी सरकारी अमला सारा झूठ बोलता है। मेरे पास कि हम विकास कर रहे हैं। कहाँ विकास? कौन सी दुनिया में विकास हर हुआ? तरफ विकास हो रहा है। कहाँ हो रहा? हमारे गांव में चलिए, अगर आप मोटरसाइकिल से चलो जगदीशपुर सत्तीन मार्ग, अगर गिर के ना हो तो आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। बताइए कहाँ विकास हो रहा है? नहीं सर, बात ये विकास हो रहा है कहीं कोई भी। अरे भगवान जाने वो खोल हुआ भाई, वाह कितना झूठ की भी इंतहा है। कितना झूठ बोलोगे साहब आप? सिलेंडर मिल रहा है। सिलेंडर क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, वो तो ईश्वर जानता है, या तो खुद ही जानते होंगे वो। सिलेंडर कहाँ दे रहे हैं? आप कुछ कहना चाहिए? कहना चाहती है मोदी का लिया है। अच्छा, ना गरीबों को राशन देता है, ना मकान है। आपको कोई भाजपा से सब्सिडी नहीं मिल रही है? कुछ नहीं, भाजपा से हमें कुछ नहीं चाहिए। मिल रहा है, भूखे मर रहे हम लोग, हमारे पास पैसा नहीं कि दुकान करके खाएं। बीजेपी से कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिए गए सिर्फ वही हमें चाहिए बस। अच्छा सर। हाँ सर, आप क्या करें? हाँ भैया, हम विनोद यादव एडवोकेट हैं जी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की। जी। यहाँ आकर हम लोग सदस्यता ग्रहण की। यहाँ आके लगा कि अब की बार गवर्नमेंट से सब लोग त्रस्त हैं जी। अब की बार सत्ता आने की उम्मीद है और कुछ ज़्यादा नहीं कहना, सत्ता आएगी और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। यहाँ खुद पब्लिक लोगों को बता देगी कल क्या 2022 में क्या होगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। जनता बीजेपी से खुश नहीं है। देखिए उपाध्याय जी आए, वहाँ उपाध्याय हैं, कहेंगे जात की राजनीति है, ये खुद त्रस्त हैं। बताइए, हर वर्ग परेशान है, जाति से नहीं, हर जाति के लोग। जनता किसी तरह मतलब बीजेपी से खुश नहीं है जी। कहते कुछ करते कुछ है, यही इनका ढकोसला है। कोई एक बताए भारतीय जनता पार्टी के 4 लेन का इस मुख्यालय से इस मुख्यालय तक 4 लेन से जोड़ दिया है। नमामि गंगे में लिखा उन्होंने, केंद्र सरकार की सहायता से गंगा, यमुना और उनकी उपनदियों को साफ करने के लिए प्राथमिकता से कदम उठाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि पांडु नदी है कानपुर में बहती है, जो आज एकदम नाला बन गई है। उसका एक इतिहास है। पांडु नदी कितनी साफ हो गई। यमुना नदी जो दिल्ली से निकल करके चलती है, मथुरा वृंदावन होकर के आपके इटावा होकर के चंबल में मिल जाती है, चंबल उससे मिल जाती है, आगे जाकर के इलाहाबाद में संगम में। बताओ यमुना कितनी साफ हो गई आगरा में, मथुरा में। और जो कॉरिडोर बन भी रहा था, वरुणा कॉरिडोर, वो भी रोक दिया गया। लखनऊ का जो सबसे एक बड़ा उदाहरण होता कि नदियां कैसे साफ की जाती हैं, नदियां शहरों में कैसे साफ बहेंगी, उस प्रोजेक्ट को भी रोक दिया। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को घूमना नहीं अच्छा लगता, उन्हें घूमने का कोई शौक नहीं है, उन्हें पार्क में जाने की भी कोई फुर्सत नहीं है। पता नहीं क्या करते हैं। बस उम्मीद है कि इस दिवाली पर बहुत अच्छी तरह साफ सुथरा
मुख्यमंत्री आवास कर देंगे, क्योंकि आने वाले समय में कोई दूसरी सरकार आने वाली है। मैं एक बार फिर सभी विधायकों का और सभी साथी जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। एक हमारी भीम सेना भी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। हरगोविंद जी का नाम भूल गया था, हरगोविंद भार्गव जी का भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई। क्या बताएं उनके लिए, वो जाने वाले हैं। साहब से निवेदन है, ये शांत रहो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा प्रेस में। देखिए, अब निराश हो गए होंगे सरकार से, दुखी होंगे वहां के अधिकारियों से। हाँ, मुझे पता है किस विधानसभा से। तो सरकार से दुखी है, निराश है, तब उन्हें यही समझ में आ रहा है कि हम इस्तीफा दे दें तो ठीक हो, शायद काम हो जाए उनके क्षेत्र में। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। उनका भी सम्मान से सम्मान रखा जाए। केवल यही नहीं, बच्चों को जो खाना खिलाती हैं महिलाएं, पिछले 8 महीने से उनको कुछ नहीं मिल रहा, मानदेय नहीं दे पाई सरकार। और न जाने कितने विभाग होंगे जहां पर कर्मचारियों को नहीं मिल रहा होगा कुछ भी। ये आप देखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, इन्हें सत्ता में ज्यादा रहने का मौका मिल गया तो ये सरकार को भी आउटसोर्स कर देंगे। दिवाली पर अपना घर साफ सुथरा कर दें, जाले हटा दें और कहीं धुएं के निशानों को मिटा दें, क्योंकि नए लोग, नई सरकार आने वाली है।